हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुराने कमेबला और भैंस मंडी में बिगाड़, नाजायज टैक्स और सहूलतों की कमी पे एहतजाज। रिपोर्ट हाकम अली दल, रोजनामा हिमायती न्यूज कराची। रोजनामा हिमायती न्यूज मलेर के इलाके भैंस कॉलोनी रोड नंबर 9 पे वाक़े पुराना कमेबला और भैंसों की मंडी बुरी तरह खस्ता हाली का शिकार है। डेयरी फार्मर्स SOS एशियन के सदर चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने रोजनामा हिमायती न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंडी तक आने वाले 3 से 4 रास्ते टूट फूट का शिकार हैं। पुलियां टूटी हुई हैं और गाड़ियां जानवर लेके आती हैं तो रास्ते में फंस जाती हैं। चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर का कहना था कि फी जानवर 5 से 5.5 हज़ार रुपये टैक्स वसूल किया जाता है। भैंस के बछड़े पे भी 200 रुपये टैक्स अलग लिया जाता है। जब गाड़ी लोड होती है तो इसका भी टैक्स अलग है और अंदर ज़िबा होने वाले जानवरों पर भी टैक्स अलग वसूल किया जाता है, मगर इसके बदले में सहूलतें ना होने के बराबर हैं। उन्होंने कहा कि एक पुलिया 3 साल से टूटी हुई हैं, बारिश ना भी हो तब भी रोड यही मंजर पेश करता है। सरकार टैक्स लेती है मगर ना मरम्मत करवाती है, ना सहूलियात फराहम करती है। मैंने अपनी मदद आपके तहत कई पुलियाँ तैयार करवाई, ये भी बनवा सकता हूँ, मगर इस पर मुख्तलिफ कनेक्शन लगे हैं। अगर कोई टूट गया तो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। उन्होंने कहा कि चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर ने इंकशाफ किया कि गडाफ टाउन और इब्राहिम हैदरी टाउन भी इसी मंडी से फी जानवर भारी टैक्स वसूल कर रहे हैं, मगर यहाँ के ताजर कीचड़ और गंदगी में गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग क्या इंसान नहीं, क्या इन्हें बुनियादी सहूलियात का हक नहीं? उन्होंने सवाल उठाया। अवाम ने भी रोजनामा हिमायती न्यूज से बात करते हुए बताया कि पुराने कमेबले के गेट के पलड़े, लोहे की चादरें और तमीराती सामान नामालूम अफराद निकाल के ले गए हैं। एक तामीर शुदा कमेबला आज मैदान की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अवाम का कहना है कि नया ठेकेदार लश्करी के नाम से आया है, जो सिर्फ नाजायज टैक्स लेने और तशद्दुद करने में सरगर्म है। कभी चादरें ले गए, कभी सरिया, कभी मस्जिद के गेट और पलड़ा। अवाम ने शिकायत की और कुछ मुकामी लोगों ने तो इसको लावारिस चौक के नाम दे दिया है। मुकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुराने कमेबले पे कब्जे और प्राइवेट बाड़े बनाने की कोशिश की जा रही है और अगर यह सिलसिला ना रुका तो वो हाई कोर्ट से रजू करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया इस कदीमी मंडी को नज़रअंदाज ना किया जाए, गवालों ताजरों के लिए सहूलियात मुहैया की जाएँ ताकि वो बारिश और धूप में मुश्किलात का शिकार ना हो। जी, बात करें शहर कायद की। आज मैं मौजूद हूँ सबसे शहर कायद की जो मवेशी मंडी है, भैंस कॉलोनी जिसको कहा जाता है, मैं उसके अंदर मौजूद हूँ। बारिशें तो पड़ी हैं मगर बारिशों का सिलसिला भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो गया है और लाखों रुपए इस अरबों खरबों रुपए का सूरज निकलने से पहले इस इलाके का कारोबार होता है। अभी सुनने में आ रहा है यहाँ से 200 रुपया पर्ची का लेते हैं और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ला लेते हैं। बाबा क्या बात है भाई, यहाँ महसूल माकूल लेते हैं, उसके बावजूद यहाँ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का काम हो रहा है। ना भाड़े वाला महफूज है, ना लेने वाला महफूज है, किसी बात की सहूलत नहीं है। और माकूल यहाँ से भत्ता जाता है, माकूल यहाँ से भत्ता जाता है, किसी बात की हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ डेयरी फार्मर का चौधरी हमीद गुज्जर साहब भी मौजूद है। ज़्यादा राय उनसे लेते हैं तो उसका क्या कहना है। सर, ये बिल्कुल लावारिसों की तरह पड़े हुए, गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जानवर फंसे हुए हैं, डेयरी फार्मर भैंस बेच के नहीं सक रहा है, इतनी दलदल कीचड़ है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? अपना हाँ भाई, अपना हाकम अली दल साहब, आप जो देखें कि इस साइड पे चारों तरफ के हालात क्या हैं ना, देखो कि यहाँ इधर वो सामने गाड़ी फंसी हुई है, इधर गाड़ी फंसी हुई है। 5000 जानवर से प्लस यहाँ जानवर आता है। 200 रुपये कट्टे का भी लेते हैं, अल्लाह, बछड़े का भी 200 रुपये लेते हैं। और ये सारा जो फंड है ये कहाँ जा रहा है? फिर भैंस अंदर जो कटती है उसके लात वगैरह उसके टैक्सेस अलग हैं, और जितनी यहाँ से कमाई हो रही है वो कहाँ जा रही है, कौन वसूल कर रहा है? और इस भैंस कॉलोनी का मालिक कौन है? ये पुलिया कोई 3 साल से टूटी हुई है। यहाँ जो बारिशें अगर नहीं भी हो तो फिर भी यहाँ पानी बहता है, गंदगी होती है, तो इसको जो है वो देखने वाला कौन है? आपको पता है कि 3-4 जो है ना मैंने पुलियाँ बनाई हैं, वो अपनी मदद आपके तहत। तो इस पुली को इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि यहाँ पैप जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं, कि हम जो है वो सरकारी बंदे नहीं हैं, हम जो है वो एसोसिएशन के बंदे हैं।
तो यहाँ किसी की लाइन टूट जाएगी तो वो बोलेगा यार मेरा तो मसला ख़राब हो गया। ऐसे ही है। ये सरकार को ही करना चाहिए। अब पुली का इतना खर्चा नहीं है, ये बन जाएगी, पर लोग यहाँ फिर बोलेंगे कि यार ये भी हमें, ये क्या आपने हमारा खाना ख़राब कर दिया। आपको पता ये पीछे वाली पुली बनाई है, 9 नंबर वाली बनाई है, 7 नंबर वाली बनाई है। बिल्कुल बनाई है। तो सरकार जो पैसे इतने ले रही है 5000 जानवर रोज़ का, या इससे प्लस आ रहा है, पीछे गडाब टाउन में पैसे ले रहे हैं, अभी इब्राहिम हैदर टाउन में भी पैसे इसी भैंस कॉलोनी के माल के ले रहे हैं। तो यहाँ काम कौन सा हो रहा है? और ये लोग जो हैं ये क्या इंसान नहीं है? इनको जो है वो कोई सहूलतें देने का जो है वो इन लोगों को हक नहीं है कि ये इनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है जो ऊपर बैठे हुए हैं। उसमें बड़े टाउन चेयरमैन हैं, बड़े यूसी चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, मेयर साहब हैं, किधर हैं सारे? आज गाड़ियाँ बहुत फंसी हैं यहाँ। ये सारे मामला आप दिखाओ लोगों को कि यार वो सामने देख, पानी कितना हो रहा है। अंदर जाके देखो, जिधर अंदर माल जिधर बिकता है उधर जाके देखो क्या हालात हैं। पुराना का मेला। हाँ, और अभी सुना है इसको भी जो है ना, इसके ऊपर भी कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं, और इंशाल्लाह जो इधर आएगा ना फिर वो ऐसे वापस नहीं जाएगा। ऐसे भी कुछ मालूमात पड़ा है। हाँ। तो ये पुराने कबीले को ट्रांसफर किया जा रहा है। नहीं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, और ये जो कब्जा माफिया है ना, इंशाल्लाह इनको नाकामियाँ होंगी, और ये सारे टैक्सेस जो है ना इनके ऊपर भी अल्लाह ताला के हुक्म से हम बहुत जल्द काम करने वाले हैं। और ये वाले सारे मामला जो है ना, इसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जाने के लिए ना बिल्कुल तैयार हैं। इनकी ये जो बदमाशी है, ये जो गुंडागर्दी है ना, इसको अल्लाह के हुक्म से बंद किया जाएगा। इधर से भी, गडाब टाउन से भी, इब्राहिम हैदर टाउन से जो पीछे से टैक्स वसूल किया जा रहा है, जो जानवर ज़िबा होने के लिए आते हैं, बछड़े कटड़े गाय भैंसें जो भी आती हैं, ताज़ी भैंसों का 1100 रुपये लेते हैं। ये सारे मामला जो है ना ये आप लोगों तक पहुँचाएँगे ना तो वो इनके जो है ना वो चेहरे खोल के सामने आ जाएंगे। सर अभी ये ठेकेदारी कोई समय बड़ा पुराने ठेकेदार चले गए। हाँ, चले गए। अभी कौन है ठेकेदारी? ये भी नया ठेकेदार कोई आ गया, सुनने में है, नाम उसका लश्करी नाम है कोई। लश्करी नाम है? जी हाँ, नाम उसी का है। उसको 2-3 मरतबा नजर नहीं आ रही। तो ये नजर आ रहे हैं बस। ये लोग खाने का मतलब रखते हैं बस, और काम का कोई मतलब नहीं रखते हैं। बस इनको खाने की चाहिए। कोई एक भैंस भी चाहे फालतू ना, वो लोग पकड़ लेते हैं लोगों को, बालों को पकड़ के मारते हैं। 200 रुपये मार दो लाजमी। ये नहीं कि ना छोड़ो, कोई किसी को छोड़ते नहीं है लोग। लाजमी टैक्स वसूल करते हैं, काम एक भी नहीं करते हैं लोग। इनको बोल बोल के हम थक गए। अभी लड़ाई का काम रह गया और कोई काम नहीं है। लड़ाई कर सकते करें, गवर्नमेंट देख रही है, सब देख रहे हैं, काम कोई लिया जा रहा है। लाखों रुपए का, करोड़ों का ये सिंध और कराची से मेन जो है लावारसों का शहर बस कभी नहीं यहाँ का। ये लावारस है, जो कोई जो बोल रहा है फजूल बोल रहा है। हम जितने बातें कर रहे हैं ये सारा फजूल हो रहे हैं बातें। इसको बोलते हैं लावारस शहर, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया। घंटे का काम है। अब यहाँ के हालात आपने दिखा दिए ना, पूरी भैंस कॉलोनी के हालात दिखाओ, यही हालात नजर आएंगे, यही हालात नजर आएंगे। कोई इसमें नजर अंदाज कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको सर पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब है, आसिफ जरदारी साहब है, मुर्तजा वहाब साहब है, तो उनको क्या कहो? यार हम उनको जो है ये कह सकते हैं, दरख्वास्त कर सकते हैं, बस दरख्वास्त कर सकते हैं कि ये देखो यार, ये इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसे ही है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है यार, सबसे बड़ी मंडी। मुजफ्फा खाना सबसे बड़ा है, यहाँ से गोश्त सप्लाई होता है, यहाँ से दूध सप्लाई होता है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मंडी है ये। इनसे बात करो। क्या कहोगे सर आप? ये बोलेंगे आज तो खैर आप आए जब जगह सारी सूख गई है। अभी आप ये बेहतर है। यहाँ आप बताएं ना, यहाँ ये देखें, ये शूज़ हमारे, ये दिखाओ, यहाँ तक का कीचड़ था। भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे मिन्नत करेंगे कि यहाँ का थोड़ा इंतज़ाम सही कर दें। आप क्या कहोगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा इस हवाले से, मंडी के हवाले से, कि यहाँ से टैक्सेस वगैरह जा रहे हैं पर यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। तो लिहाजा मेरी जो भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनसे दरख्वास्त है कि इस काम को दिखाएं। इस पेशे से बहुत सारे लोग वाबस्ते हैं, तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग जो ना इस पेशे से वाबस्ते हैं, लिहाजा इसको देखा जाए, मेहरबानी की जाए, बस यही कहना। जी बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा पुरानी पीढ़ी सी, और पुरानी पीढ़ी के जरिए से चादरें वगैरह लगी सी और छपरा बनिया सी, वो भी ले गए, चौक के ले गए लोग, सारे चौक के ले गए। कोई इसमें वारिस नहीं भाई, कोई पता भी नहीं, कोई पता नहीं है हम लोगों को, कोई इस चीज़ का कोई पता भी नहीं है, कोई पता नहीं है जी। बात किया तुम लोग। अभी बोल, अभी क्या कह रहे हैं?
भाई इसको सही करो यार तुम लोग को, अल्लाह का वास्ता। ना हम लोग पैदल चल सकते हैं, ना हम लोग गाड़ी ला सकते हैं। अभी माल ले जावे अपना मुंह काला। ये कौन सा इलाका है? ये इलाका भैंस कॉलोनी का इंटरनेशनल चौक। अच्छा, हाँ, इंटरनेशनल चौक का मेला है ये। कम्बेला है, उस कम्बेले की ये हालत है। यही हालात है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई नहीं देख रहा, ना हमें देख रहा ना इसको देख रहा। ये लावारिस चौक है इसका नाम। लावारिस चौक है। लावारिस लो भाई, कम्बेले का एक नया नाम दे दिया गया आवाम ने, लावारिस चौक है ये। इस पे कोई देखने वाला नहीं है। हज़ारों रुपए का टैक्स लिया जाता है, 200 रुपया भैंस की कमीशन ली जाती है। उस इलाके की ये हालत है और यहाँ बहुत आवाम तंग है, बेजार है इस कीचड़ से, इस दलदल से। कौन सा सदर है? बोलो चाचा, बोलो। अच्छा, अलिया बताओ मंडी की हालत क्या है? ये सहूलियत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर नहीं कोई बात नहीं, आप आगे कर रहे हैं। अब क्या हो यहाँ के? कुछ भी नहीं, हम तो ग्वाले हैं, वैसे चोने वाले हैं। वैसे चोने वाले हो? हाँ। तो इधर कैसे बैठे हो? इधर 100 हिसाब किताब होता है किसी के साथ। तो जानवर लेके आए थे? हाँ। तो यहाँ गंदगी, उसके बारे में क्या कहोगे? हम क्या बताएं गंदगी के बारे में? सफाई होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, हर पास गंदगी हो रही है। सफाई बहुत है। ओ, हमने सुना यहाँ डिफेंस बना हुआ है। ये डिफेंस नहीं बना ना, मच्छी मार्केट बना हुआ है। मच्छी मार्केट बाबा के आगे। बाबा मैंने यहाँ लोग कह रहे डिफेंस बनाया हुआ है हमने, उस डिफेंस के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। बाबा नहीं, हम नहीं करेगा बात में। बिल्कुल, यहाँ कराची का डिफेंस कम्बेला जिसको कहा जाता है, वो बाबा से बात कर रहा था, मुस्कुरा के उसने जवाब नहीं दिया। ध्यान नहीं दे रहा। और कहते हैं सर सफाई के बारे में क्या कहोगे? सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। यहाँ के अहदेदार बड़े बड़े दावा करते हैं, हम कराची की मानी हुई मंडी को हमने डिफेंस बनाया हुआ है। उस डिफेंस की क्या हालत है? वो आपके सामने ही है, मैं बोलूँगा तो कोई ज्यादा तो नहीं। ये सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। और खड़ा होकर पहाड़ियों के अंदर जानवर बेचना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, और बहुत घंटा लग जाए, 1.5 घंटा लग जाए, उसी पानी में खड़ा होना पड़ता है। बहुत कीचड़ में बड़ी तकलीफ होती। अच्छा, ये जो आड़तें बनी हुई थी यहाँ, बहुत पुरानी में देख रहा था, छपरे लगे हुए थे, सामान सब तोड़ के ले गए। यहाँ छपरे लगे हुए थे, आड़तें बनी हुई थी, वो सब कुछ चला गया। बस चला गया, पता नहीं कौन ले गया। पता नहीं कौन ले गया, कोई चौकीदारी नहीं है।